हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ इजी। आज आप लोग को हम फिर बताने वाले हैं कि सक्सेस स्टूडेंट मंत्र में आप लोग को आगे क्या करना है। हमने अभी तक 2 वीडियो आपको डाल चुका हूँ, उसमें सिर्फ यही बताया। पहले वाले में बताया था कि आपको गोल सेटअप कैसे करना है, यानी कि आपको किस तरह से यानी किस डायरेक्शन में जाना है। दूसरे में मैंने आपको बताया था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखो, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम को मैनेज कैसे करें, वो भी हम आपको बताए थे। अब आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपको करना है इस टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत, यानी कि ये चीज़ें आप करेंगे तो आपके जो टाइम है वो अच्छे से निकल जाएगा। यानी अगर टाइम को आपको अच्छे से निकालना है तो आपको करना क्या चाहिए, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। यानी ये मेरा स्टूडेंट सक्सेस मंत्र पे ये मेरा तीसरा वीडियो है। आई होप आपको 2 वीडियो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ये तीसरा वीडियो है। तीसरे वीडियो में भी आप लोग को बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी कि आपको आगे कैसे जाना है, क्या करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें चैलेंज योर सेल्फ, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो खुद से क्या करना चाहिए, खुद को पहचानना चाहिए कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना है। यानी कि आप अपने आप से चैलेंज करोगे, खुद से पूछोगे कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि आपको आपके सिवा कोई इतना अच्छा से नहीं समझ सकता है। जैसे अगर मैं हूँ तो मुझे मालूम है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। ऐसे ही आप अपने आप को पहचानिए, खुद को पहचानिए कि आप अपनी ज़िंदगी में किसके लायक बने हैं, किस चीज़ के लिए बने हैं। क्योंकि देखो, दूसरे के सामने बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने दूसरे के सामने डिस्कस किया कि नहीं यार हम बहुत महान हैं, बहुत ऐसे हैं वैसे, मुझे बहुत जानकारी है, ये सब चीज़ें हैं, तो देखो वो बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो फेल हो जाते हो। तो इसका मतलब यही है कि आपके पास जितना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ही अपने गोल को क्या कर लो, आप सेटअप करो। और अपने आप से पूछो, खुद से पूछो कि मुझे कौन से लाइन में जाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट मेरा बेटर है, उससे हिसाब से कौन सा फील्ड मेरे लिए क्या होना चाहिए, एकदम सूटेबल होना चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब यही है कि कोई भी स्टूडेंट है वो खुद को पहचाने, क्योंकि वो उससे बढ़िया और कोई नहीं जान सकता है कि वो कैसा है। यानी मुझे मेरे से बढ़िया, मेरे से अच्छा कोई नहीं पहचान सकता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। यानी पहला पॉइंट यही था कि आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझे किस लाइन में जाना चाहिए। ये भी टाइम मैनेजमेंट का एक पार्ट है। पूरा पता चलता है कभी कभी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं सिर्फ सोचने में कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। यानी ये चीज़ें मुझे उसके चक्कर में, भौकाल बनाने के चक्कर में पूरी लाइफ ही बर्बाद कर देते हैं। तो नहीं दोस्तों, आपको अगर जो चीज़ें, अगर हिस्ट्री अच्छी आती है तो आप हिस्ट्री के फील्ड में ही आप अपना करियर चूज़ करिए, अपने करियर को बनाइए। और अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो मैथमेटिक्स के फील्ड में अपना करियर बनाइए। साइंस अच्छा है तो आप साइंस के फील्ड में, कोई ज़रूरी नहीं कोई आपको अगर बर्डन दे या कोई आपको ज़बरदस्ती बोले कि नहीं आप इसी फील्ड में जाओ, तो उनकी बातें मत मानो, क्योंकि तुमको तुमसे सिवा, तुमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। अब मैंने एक कल का ही टॉपिक एक उठाया है कि फॉलो योर इंटरेस्ट, यानी अपने इंटरेस्ट को, यानी कि तुम्हारा इंटरेस्ट जिसमें है उसका पीछा ऐसे करो कि वो मुकाम बन जाए। यानी वो चीज़ से आप अपने गोल को क्या कर लो, अचीव कर लो। यानी कहने का मतलब है कि आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उसको रेगुलर करो, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो कि नहीं यार मुझे इसी फील्ड में जाना है। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको करना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में ही क्या करो, हमेशा काम करते रहो। अब बोलोगे कि कब सफलता मिलेगी, कब सक्सेस मिलेगी। भाई प्रैक्टिकल करते करते थॉमस अल्वा एडिशन लगभग 12 से 1400 एक्सपेरिमेंट किया, तब उसके बाद जाकर के उसने बल्ब का इन्वेंशन किया। इसका मतलब है कि उसका इंटरेस्ट जितना पहला एक्सपेरिमेंट करने में था उतना ही लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट करने में रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो ही लास्ट उसका क्या नाम है एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, यानी जब वो बल्ब का इन्वेंशन किया, तो उसके बाद से एक्सपेरिमेंट उसका ख़त्म, क्योंकि उसने बल्ब का इन्वेंशन कर लिया। तो जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है तब तक आपको मेहनत करना है। जिस दिन आपको सफलता मिलेगी उसके आगे मेहनत नहीं करना है, उसके आगे तो सिर्फ नाम ही नाम है। यानी आप अपने इंटरेस्ट को पहचानें, और आपसे बढ़िया कोई नहीं जान सकता है। आपको कोई भी मिसगाइड करे, कुछ भी करे, कुछ बताए कि ये चीज़ बहुत पैसे है, बहुत ये है, शोहरत है, सब है, नहीं। आप अपने आप को पहचान लो कि नहीं मुझे इसी फील्ड में जाना है, मुझे एमबीए करना है तो मुझे सिर्फ एमबीए ही करना है, अच्छे कॉलेज से करना है और अच्छी जगह नौकरी करना है।
तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप से खुद से पहचानिए। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि फोकस ऑन एक्चुअल लर्निंग। इसका मतलब ये है कि आप सही ढंग से पढ़ो। सही ढंग से पढ़ने का मतलब है, ज़िंदगी में याद रख लेना, कभी भी किसी भी चीज़ की आधी अधूरी जानकारी नहीं लेना चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हो ज़िंदगी में तो उसको पूरी तरह से पढ़ो। यानी जब तक वो चीज़ आपके दिमाग में घुस न जाए, आपको समझ में न आ जाए, तब तक उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब है आधा अधूरा नॉलेज नहीं रखना चाहिए, उसकी पूरी डीप में जा कर के पढ़ाई करो, उसकी होल स्टडी अगर करोगे तो आप ज़िंदगी में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी आधी अधूरी नॉलेज कभी भी नहीं लेना चाहिए, आपको हमेशा पूरी नॉलेज लेना चाहिए। जैसे आपको पता ही होगा कि जो हमारे वीर अभिमन्यु थे, अगर वो पूरी नॉलेज लिए होते, यानी अर्जुन अगर पूरे एक्सप्लेनेशन उनको किए होते जब उनकी मम्मी नहीं सोई होती, तो वो चक्रव्यूह में कभी नहीं फंसता, क्योंकि सारे चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका उसको मालूम था, सिर्फ एक नहीं मालूम था, यानी एक नॉलेज नहीं था। इसलिए वो क्या कर गए, वो मारे गए, यानी कि वीर गति को प्राप्त हुए। अगर वो उसको पता रहता तो वो उसको भी तोड़ लेता। मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको कभी भी आधा नॉलेज नहीं रखना है, आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज रखनी चाहिए। आधा अधूरा नॉलेज से बेटर है कि आप उसके बारे में पढ़ो ही मत, टाइम वेस्ट करो ही मत। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह से उसको क्या करो, पढ़ो, और पूरी तरह से उसको क्या करो, समझो। आधा कभी भी मत पढ़ो। फिर कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा है कि प्लान ऑन सिंप्लीफाइंग योर स्ट्रेंथ। ये सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, खुद को पहचानो। खुद को पहचानने का मतलब, अपनी स्ट्रेंथ पहचानने का मतलब यही है कि आप खुद को समझो कि मेरा फील्ड यानी मेरा इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है, किस में मैं जाऊंगा तो फेल हो जाऊंगा, किस में मैं जाऊंगा तो सक्सेस कर जाऊंगा। ये प्लानिंग आपकी पहले से ही होनी चाहिए। 7th में हो, चाहे 8th में, चाहे 9th में, किसी भी स्टैंडर्ड में आप हो, आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे आर्मी में जाना है। तो आप आर्मी वाले जितने भी काम हैं वो आप करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप आर्मी में पहुंचोगे। क्योंकि इस समय कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आपको नौकरी मिलना बहुत टफ हो रहा है। इसलिए आपको क्या करना है कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ, यानी कि क्या जो चीज़ करने से मेरा जो सक्सेस है, यानी मेरी जो गोल है, उसको मैं अचीव कर पाऊँगा कि नहीं। मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपने गोल को सेट करोगे। ये चीज़ मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, तो आप वहाँ से जा कर के ये वीडियो पहले देख लो। उसके बाद दूसरा वीडियो देखिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वो भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। जहाँ तक मुझे नॉलेज होती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आज भी मेरा ये जो टॉपिक है वो टाइम मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है, क्योंकि पता चला कि आप टाइम मैनेजमेंट तो कर लिए, आप उसको कैसे अपने लाइफ में उतारोगे, अपनी ज़िंदगी में कैसे उसको अपनाओगे, वो चीज़ मैं आप आज बता रहा हूँ। यानी कि प्लानिंग आपकी पहले से होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, डॉक्टर बनना है, जो भी चीज़ें बननी हैं उसकी प्लानिंग, उसकी स्ट्रेटेजी, उसका टाइम टेबल बना के रखना चाहिए और उसको फॉलो अप करते रहो। 100% है आपको सक्सेस मिलेगा। अब देखेंगे, किसी भी कह रहा है, जो लास्ट मेरा पॉइंट मैंने जो लिया है, डोंट वांट वेट फॉर परमिशन। कभी भी किसी भी चीज़ का परमिशन के लिए वेट नहीं करना चाहिए। अब हम इसका भी एग्जांपल आपको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है कि हमको किसी इंसान की परमिशन नहीं लेनी चाहिए। ऐसा नहीं, परमिशन लेनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, परमिशन वहाँ लेनी चाहिए जब हम उसके रेंज में जाएं। जैसे अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो आप पहले उस कंट्री से परमिशन लेकर के ही आप जाओ। आप किसी के दूसरे घर में जा रहे हो, दूसरे फ्रेंड के घर में जा रहे हो, तो घर में घुसने से पहले दरवाजे को नॉक करो, वो परमिशन आपको लेना पड़ेगा। लेकिन जो तुम्हारा खुद का एक टाइम है, यानी जो तुम्हारा खुद का चीज़ है, जो खुद से तुमको डिसाइड करना है, उसमें किसी के परमिशन के वेट नहीं करना चाहिए। जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरे जो बच्चे हैं, अगर उनको पढ़ना है तो मेरे से परमिशन लेना चाहिए। टाइम आए, उनका टाइम हो गया है, हम पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अपने टीचर का वेट करते हैं। वो सोचते हैं कि जब टीचर बोलेगा कि ये टॉपिक हम पढ़ाएंगे तभी आपको पढ़ना है, तभी वो बच्चे पढ़ना चालू कर देते हैं। नहीं, गलत बात है। आपको जैसे ही आपका एक टॉपिक ख़त्म हो जाए, वो टॉपिक का नंबर आ जाए, तो आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि कोई भी बंदा जो अगर वो चीज़ खुद से समझ लेता है तो उससे बढ़िया उसको समझाने वाला कोई नहीं है। यानी कि कोई भी टॉपिक आप अगर अपने से पढ़ के समझ ले रहे हो तो दोबारा आपको कोई भी पढ़ाए,
आपको कोई भी पढ़ाए उससे कोई मतलब नहीं है। यानी खुद से क्या चीज़ें, खुद से अगर चीज़ों को समझ ले रहे हो तब तो तुमको किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम टीचर खुद हो और स्टूडेंट खुद हो। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपने से, यानी कि किसी के परमिशन की इच्छा करते हुए, यानी किसी का परमिशन का वेट ना करें, आप खुद से ही क्या करें, डिसाइड करें, और कोई भी चीज़ हो आप उसको खुद से पढ़ने की भी कोशिश करें। यानी कि किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है आपके पढ़ाई में। आप हमेशा कभी भी आप फ्री हो 24 आवर, आपको जब मन में आए आप वो चीज़ करो। मैंने आपको पहले बताया कि टाइम मैनेजमेंट, 8 घंटे अगर आपने बोला है, आपने लिखा है बुक में कि मुझे 8 घंटे पढ़ने हैं, तो 8 घंटे का वो कोर्स आपका रेगुलर कंप्लीट होना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स जो है अपने बच्चों से काम करवाता हो, वो भी अगर पढ़ रहा है तो उसको उठा करके बोलता हो। ऐसा है, कभी कभार एक आध दो फैमिली वाले होते हैं जो बहुत परेशान होते हैं, नहीं तो 100 में 99% ऐसी फैमिली है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप जब आपको समय मिले, जब आपको ऐसा लगे कि नहीं अब मुझे पढ़ना चाहिए तो पढ़ना चाहिए, और वो जो टाइम टेबल आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग वो फिट होना चाहिए। आप अगर ज़्यादा पढ़ते हो तो आपका प्लस पॉइंट है, अगर आप कम पढ़ते हो तो हो सकता है आप अपने गोल को पाने में कुछ टाइम ज़्यादा लेंगे, या फिर आप जो सेटअप करके रखे हो कि मेरे परसेंटेज इतने आने चाहिए, हो सकता है 2-4% कम आ जाए। लेकिन अगर आप अपने सेटिंग यानी टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलोगे तो आई एम 100% श्योर, आपको मैं 100% श्योर करता हूँ कि आप जितना डिसाइड किए हो आप उससे 2-4% ज़्यादा ही जाओगे। मैं तो यही बोलता हूँ और मैं ये सोचता हूँ, और आप भी अगर ये चीज़ करते हो तो आप 100% है सक्सेस करेंगे। तो मैंने आज आपके लिए इतना ही बताया। मैंने सिर्फ यही बताया है कि आपको उस टाइम मैनेजमेंट को जो करना है वो किस तरीके से करना है, कहाँ कहाँ पे आपको टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, कैसे करना है वो भी बताया कि क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। और कभी भी अपनी गोल को जो है कि छोटा ना समझे ना बड़ा समझे, ठीक है, छोटा ना समझे, उसको ही समझे कि बहुत बड़ा है, क्योंकि आप वो चीज़ कर सकते हो। अगर मान के चलो किसी स्टूडेंट ने बहुत बड़ी दिमाग में गोल सेटअप कर लिया, बहुत बड़ा, कि मुझे ये चीज़ करना है, और उसको 50% भी नहीं आता है, तो वो ज़िंदगी में सेट करता ही रह जाएगा, उसका कभी वो सक्सेस उसमें नहीं कर पाएगा। इसलिए आप अपनी वैल्यू को पहचानिए, अपने खुद को पहचानिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं किसके लिए बना हूँ, मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ, उसके हिसाब से अपना गोल सेटअप करिए और अपने टाइम को क्या करो, यूटिलाइज़ करो। दोस्तों, आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं ऐसी वीडियो रोज़ लेकर के आऊँ। और अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि नहीं, कुछ वीडियो में कुछ कमी रह गई हो, तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ दें, एक कमेंट डाल दें। मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और उसके हिसाब से अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूंगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।